पहले सीधी बात करो, पहले बताओ योगी जी बोले कि लोहिया जी के बाद, अब सोचिए, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण भी खारिज हो गए, बोले मुलायम सिंह तो छोड़ ही दो, तो कहीं लगे ही नहीं। लोहिया जी के बाद अगर समाजवाद कहीं दिख रहा है तो शिवपाल यादव में दिख रहा है। नहीं, अब तो देखिए वास्तविकता यही है। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल यादव का योगदान नहीं है क्या? माननीय मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव, इन्हीं दो लोगों ने समाजवादी पार्टी खड़ी की है। अन्य लोगों का भी खून और पसीना लगा हुआ है। क्या अखिलेश यादव का उससे 10% भी लगा है? ये तो पूरा देश और प्रदेश जानता है उन्होंने कितनी मेहनत की है। बनी बनाई कुर्सी मिल गई, चलती ट्रेन मिल गई, चढ़ गए, ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, उसके बाद परफॉर्मेंस में जब नतीजा आने को आया धड़ाम से गिर गए। तो ये तो दुनिया जानती है अमिताभ जी। शिवपाल यादव, अरे एक बात बताओ यार राघवेंद्र बाबू, अब ये तो सब ठीक है, कुछ असली बातें हो जाए, जनता को अच्छा लगे, वो बाद में चर्चा करे, भाई चलो अमिताभ जी के शो में कुछ खास अच्छी बात भी होती है। ये बताइए, अच्छी बात ना सच्ची बात, ये बताइए कि रामपुर और आजमगढ़ दो जगह चुनाव है क्या? आजमगढ़ यादवों की वेटिकन सिटी कही जाती है, और रामपुर आपने भी खूब कोशिश की, जोर लगा के हैया, लेकिन जब से रामपुर के नवाब को हराया आजम खान ने, उसके बाद से न कांग्रेस न भाजपा न बसपा, वहां झंडा किसी के नहीं लगने दिया। फिर झंडा आजम खान का ही रहा, चाहे आपने दुनिया देश जीत लिया हो क्या, लेकिन आजम खान ने रामपुर तो रोक के रखा, अंदर एंट्री नहीं दी, जिसको चाहा उसी को जितवाया, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। क्या इन दोनों चुनावों के मद्देनजर, मैं ये नहीं कहूंगा, ऐसा इतना कच्ची गोली थोड़ी नहीं खेला मैं कहूँ कि आप कि इनके साथ कोई पैक्ट कर लोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, क्या नाक यूं पकड़ने की कोई कोशिश है कि भाई एक सहमति आजम खान से रामपुर के लिए बन जाए, एक शिवपाल यादव का इस्तेमाल वहां कुछ हो जाए आजमगढ़ में? राघवेंद्र जी, ऐसी कोई स्थिति बन रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे नाक पकड़ने वाला राजनीतिक दल है अमिताभ जी। घुमाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। राजनीति में कौन सीधे नाक पकड़ता है भैया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अमिताभ जी, आप भी, हम लोग जो व्यवहारिक राजनीति करते हैं, अगर घुमा के नाक पकड़ेंगे वो नाक भी घूम जाएगी। हम लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, पूरी दम थम से दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी विजयी भी होगी। अभिषेक वाजपेयी, आपको लगता है ऐसा कि रामपुर और आजमगढ़ को लेकर बीजेपी बिहाइंड द कर्टन एक न्यू पॉलिटिकल एडजस्टमेंट या कुछ भी उसको नाम दीजिए, वो करने की कोशिश में है? नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हमेशा से रहा है कि जोड़ो की राजनीति कम, तोड़ो और जोड़ो, ये हमेशा से उसका राजनीति का स्टैंड रहा है। अरे भाई, ये अभिषेक जी अपने चाचा को संभाले नहीं पा रहे हो, समाजवादी पार्टी संभाले नहीं पा रहे हो, बनी बनाई कुर्सी मिल गई उसको संभाले नहीं पा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी पे ध्यान दे रहे हो। अरे कम से कम समाजवादी पार्टी पे आप ध्यान दिए होते तो ये दुर्गति ना होती। अभिषेक जी, अगर आप समाजवादी पार्टी में इतना ध्यान दिए होते तो आपकी ये दुर्गति नहीं होती। कम से कम समाजवादी पार्टी में ध्यान दीजिए। आप पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए, परिवार संभाले नहीं पा रहे हो। चाचा शिवपाल भी नाराज है, चाचा आपके आजम खान भी नाराज है, समाजवादी पार्टी पूर्व बिखर रहा है, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रहे हैं। अरे अपनी चिंता कर लीजिए, बना बनाया महल मिल गया, चलती हुई गाड़ी मिल गई, ड्राइविंग सीट मिल गई, उसमें आप संभाल नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगा रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया? 40 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी दोबारा सरकार बनाई है। आप अपनी चिंता करिए। अरे अभिषेक जी, जोड़ना भारतीय जनता पार्टी का साथ जोड़ रही होती है, 2 से लेकर यहाँ तक से लेकर शिखर तक नहीं आए होते। आप अपनी चिंता करिए, जो परिवार में संभाले नहीं पा रहे, पार्टी में संभाले नहीं पा रहे, निर्वाचित 2024 में आपकी बहुत दुर्गति होगी, तो देखने वाले नहीं मिलेगा। आपकी क्या स्थिति होने जा रही है पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं, आप अपनी चिंता करिए श्रीमान जी, पार्टी हमेशा से ऐसी राजनीति, आप अपनी चिंता करिए। भारतीय
जनता पार्टी जाना एक है तो मिनट, मत दोनों करिए। मित्र रुकिए भाई, ठीक, भारतीय एक जनता मिनट, पार्टी ठीक का है गाना मत गाइए, राघवेंद्र अपनी बाबू, चिंता ठीक है, करिए। अभिषेक बाबू, ठीक है। नवेद सिंह को आजमगढ़ और रामपुर केवल 2 लोकसभा क्षेत्र नहीं है, उनका मैसेज बड़ा है, वहां स्टेक बहुत हाई है दोनों जगह पर। अन्यथा 2 लोकसभा सीट में बीजेपी को कम ज्यादा से कोई बीजेपी की शरीर की स्वास्थ्य पर तो असर पड़ता नहीं। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा बहुमत है उसके पास, दिल्ली में भी, लखनऊ में भी। लेकिन आजमगढ़ और रामपुर में अगर वो कोई चमत्कार करिश्मा कर पाए तो वो उसका मैसेज पूरे देश में दे देगी। क्या आपको लग रहा है ये जो सब चल रहा है हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, रामपुर में, सफाई में, इस सब के ऊपर आजमगढ़ और रामपुर के बाई इलेक्शन की छाया है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी आज सबसे बड़ा विपक्षी दल अगर है तो उसका एक कारण है, उसका आधार यादव और मुस्लिम। यादव और मुस्लिम एकजुट होकर उसने सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को बनाया है। रामपुर, ये दोनों जहां की आप बात कर रहे हो, ये दोनों जो है मुस्लिम और यादव, ये मुस्लिम और यादव बिखराव का जो एक रणनीति चल रही है, जो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जिस तरह से शिवपाल बिल्कुल खूंटे से उखड़े हुए हैं, जिस तरह शिवपाल बिल्कुल किनारा कशी किए हुए, जिस तरह अखिलेश यादव के साथ में उनकी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है, जिस तरीके से आजम खान जो है डबल कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, कोई चीज स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक प्रयोग हो रहा है मुसलमानों का और मुस्लिम वोट बैंक और यादव वोट बैंक, इसके बिखराव का, तो ये जो बिखराव की जो एक एक्सरसाइज हुई है, जो बिखराव का एक प्रयोग सामने आ रहा है, जो बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें लग रहा है कि यादव और मुसलमान बट जाएंगे, जिस तरह से एकजुटता थी वो अब नहीं रहेगी। ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां की परफॉर्मेंस ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी परफॉर्मेंस में कितना कामयाब हुई है, क्योंकि मुसलमान बटा हुआ जरूर नजर आएगा अगले इलेक्शन में, यादव भी टूटेगा। ये सारी चीजें जो हैं, ये दोनों ऐसी जगहें हैं जहां पर यादव और मुसलमानों का कहीं ना कहीं वर्चस्व है, और अगर इनमें बिखर जी क्या आधार भी समाजवादी पार्टी का टूट गया है। सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं जो चर्चा हो रही है सर लगातार, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि एक जिम्मेदारी हर किसी की होती है, सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि उसको सत्ता दी गई है, जनता के कल्याण के लिए क्या काम कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस सामने होती है और उसके ऊपर तमाम सवाल उठते हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि आप विपक्षी भूमिका निभाओ। जब आपस की तकरार लगातार होती रहती है तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ बेईमानी होती है। आज विपक्षियों में आपस में जो तकरार और उनके ऊपर डिबेट हो रही है, जो उनके बयान आ रहे हैं, जो सत्र में बातें नजर आ रही है, उससे ही लग रहा है कि जनता की आवाज उठाने वाला विपक्ष है ही नहीं। अगर सत्ता ने बजट की चर्चा होती, बजट में यह बात होती कि प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या दिया गया है, क्या कमी है, क्या अच्छा है, इसके ऊपर जनता, आज विपक्षी नेता को सबसे बड़ा सवाल उठाना चाहिए था, विपक्ष समाजवादी गठबंधन को सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन आज कयामत मची हुई है आपस के तकरार की। मुझे सर ये लगता है, ये देखो है क्या, बड़े सवाल शांति काल में उठ सकते हैं। जब अपने घर में आफत मची हो तो कौन भागवत पढ़ेगा, पहले आग बुझाएंगे भागवत पढ़े, ये भी तो समझो आप। रामपुर पूर्णतः मुस्लिम डोमिनेंस वाला संसदीय क्षेत्र है। वहां जिस तरफ मुस्लिम उसी तरफ विजय, वहां कोई किंतु परंतु नहीं। आजमगढ़ की संरचना यह है मुस्लिम प्लस यादव, ठीक, वहां तीसरे की कोई स्थिति नहीं। मुस्लिम डोमिनेट करता है और यादव डोमिनेट करता है। आजम खान समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा, उससे बड़ा चेहरा कोई नहीं जो मुसलमान भी हो, ठीक। मुसलमानों का भरोसा नेताजी पर बहुत लंबा रहा, लेकिन नेताजी मुसलमान चेहरा नहीं हो सकते ना, वो आजम खान सबसे बड़े रहे। एक तो आजमगढ़ का मुसलमान और रामपुर का मुसलमान,
और आजम खान, इस सूत्र को जरा हम पकड़ें अभिषेक वाजपेयी। और समाजवादी पार्टी से जुड़े यादवों का जो ग्रास रूट डीएनए है, गांव का, गोत्र का, उसमें शिवपाल यादव सबसे प्रभावशाली नेता रहे पिछले 3 दशक में पार्टी तरफ से। तो आजमगढ़ का यादव, जो न मानियो ब्रह्मसर तो महिमा मिटे अपार, इन दोनों क्षेत्रों का निर्वाचन सबसे ज्यादा आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। अभिषेक जी, इस बात का इल्म है ना? बिल्कुल, मैं अमिताभ जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, आदरणीय आजम खान जी की आप चाहे बात कीजिए, चाहे फिर आदरणीय शिवपाल जी की बात कीजिए, दोनों समाजवादी पार्टी के आदरणीय आजम खान जी समाजवादी पार्टी के वो अस्त्र जिसको परास्त करना बहुत लोहे के चने चबाने जैसा है। और आदरणीय शिवपाल यादव जी भी ऐसे मजे हुए व्यक्ति हैं कि जिन्होंने जमीन से लेकर के शिखर तक की जो लड़ाई लड़ी हुई है वो बहुत अच्छी लड़ी हुई है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी चीज कहूंगा, देखिए कि अगर कोई भी बात होती तो आपस में बैठ करके एक बार नहीं बनती है, 2 बार नहीं बनती, लेकिन तीसरी बार बात बनती है। लेकिन अगर आप घर घर जा करके किसी भी बात को प्रचारित करोगे तो जिस व्यक्ति से आपको बात करनी होती है तो आपके पास एक कुर्सी भी ना हो बैठाने के लिए। आप कह लीजिए, आप कह लीजिए, घर घर जा रहे हैं, लेकिन आपके अरे घर आए आप, तो आप एक अरे कुर्सी तो दे आपकी सकते दिक्कत ही यही है अनीता जी, आपके घर में दिक्कत ही यही है कि जिससे बात करना होता है उससे बात नहीं करते, बाकी दुनिया भर से बात कर लेंगी। परेशानी आपकी यही है कि आपको बात किससे करना है आपको ये नहीं पता है, लेकिन बात किससे करेंगे, बात जाकर के पड़ोसी के मिश्रा जी से बात कर लेंगे, बात जाकर के पड़ोसी के उमेंद्र जी से बात कर लेंगे। मैं तो सही बात पूछती हूँ, लेकिन आप सपा सुप्रीमो की तरह नाराज हो जाते हैं। अरे मैं नाराज क्यों दिक्कत होऊंगा? ही यही है कि जैसे ही सवाल पूछ लीजिए वैसे ही आप लोग की नाराजगी आ जाती है। विधायक नहीं थे समाजवादी पार्टी के? अभिषेक जी बताइए, इस बात का जवाब दीजिए, क्या वो विधायक नहीं थे समाजवादी पार्टी के? हुई है। अच्छा, एक मिनट अभिषेक वाजपेयी, एक मिनट अनीता मिश्रा, एक मिनट राघवेंद्र, अनीता मिश्रा, मुझे ये बताइए वो क्या मसला बता रही है, आपके घर जाने पर एक कुर्सी भी नहीं मिली, क्या मसला है? बताइए नहीं, क्या मसला है बताइए उसको। पूरी दुनिया ने देखा शिवपाल सिंह यादव जी जैसा वरिष्ठ कर्मठ बुजुर्ग नेता, फाउंडर मेंबर, इनकी अपनी रथ यात्रा छोड़ के इनकी रथ यात्रा पे सवार हुआ, उसको एक कुर्सी तक नहीं मिली। और आप कह रहे हो कि हमारे घर में आते, आपके घर में ही तो वो पहुंचे आपको जिताने के लिए, अपनी पूरी पार्टी से बलिदान करवाया। अच्छा, वो ये कह रही है भैया अभिषेक वाजपेयी क्या उनको हफ्ते पे बिठा दिया था, कुर्सी तक नहीं, आप उनको राजनीतिक शिष्टाचार छोड़ो भैया। ये कह रहे कि हैंडल पे बैठा दिया था चाचा को। अब वो हैंडल पतला भी था। देखिए व्यावहारिक राजनीति का भावना जैसी प्रमुख शिष्टाचार वो भी नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि जब इनके दिमाग में ही अगर ऐसा भरा हुआ है तो आप कैसी बात कर सकते हैं? छोड़ के आपके घर आए थे, आप ये समझ लीजिए, एक तरफ आप कहते हैं कि हमने नेता मान लिया, हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बताना चाहते हैं। रीता जी के साथ है विषय में, अमिताभ जी विषय में रीता जी के साथ है। शिवपाल जी का जितना अपमान अखिलेश यादव ने किया है उतना इतिहास में कभी नहीं हुआ है। सही बात है, हफ्ते में बैठाला था कि नहीं बैठाला था? बताइए, उसको बैठने के लिए कुर्सी क्यों नहीं दी गई थी? अरे भाई, इतने परीक्षा का हम लोग जिस व्यक्ति ने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया, आपकी बात में उनके हाथों में बाइक छीन लिया। उनकी समाजवादी पार्टी से हमें लेना देना नहीं है कुछ, लेकिन आप लोग किस तरीके से राजनीतिक दल चला रहे हैं? ऐसे राजनीतिक दल चलता है क्या? 1 लाख चलो रे, चाचा का भी अपमान, चचा का भी अपमान, पिताजी का भी अपमान, समझ सकते हैं। अच्छा, एक बात अभिषेक भाई, राघवेंद्र जी रुके, अभिषेक वाजपेयी एक मिनट रुकिए।